नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रामपुर की, जहां 24 घंटे में सिविल लाइन पुलिस ने किया लूट का खुलासा। 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां बेहट क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से कई मकानों में आई दरार, कई महिलाएं हुई बेहोश। और बात होगी सहारनपुर के गंगो की, जहां ट्रक और रोडवेज बस की जोरदार हुई भिड़ंत, दर्जनों लोग हुए घायल। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जनपद रामपुर की कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस का जबरदस्त सराहनीय कार्य। महज 24 घंटे में ही व्यापारी से 2 लाख से ऊपर की हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, जावेद शमसी नाम का एक व्यक्ति जो कलेक्शन करके आ रहा था, 24 घंटे पहले उससे 2,40,000 की आंखों में मिर्ची डालकर लूट हुई थी, जिसको लेकर कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। महज 24 घंटे में ही पुलिस ने इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है और आज पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कोतवाली सिविल लाइंस में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। इस चोरी की घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है नुमान, अहमद मियां और मोहम्मद शाकिब। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1,74,000 रुपए कैश और एक तमंचा बरामद हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त व्यापारी के जान पहचान का है। व्यापारी का परिचित था, उसी ने ही ये घटना बनाई थी और उसने अपने 2 और साथियों को भी शामिल किया था। ये 29 फरवरी को थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में एक व्यापारी है, उनसे 2 लोगों ने बाइक पर आकर के, जब वो एक जगह रुके हुए थे, आँख में मिर्ची डाल करके उनसे रुपयों से भरा बैग वो लेकर के चले गए थे। इस संबंध में थाना पर जो पंजीकृत किया गया और खुलेआम हुई ऐसी घटना को पुलिस द्वारा चैलेंज के रूप में लिया गया और 24 घंटे के अंदर से खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो जितना धन था उनका, उसकी बरामदगी भी की गई है, जो कि लगभग 1,74,000 रुपये है। उनसे जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें थी वो बरामद की गई और एक तमंचा बरामद किया गया है। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 3 अभियुक्तों में से एक मोहम्मद शाकिब है, ये उनका जानने वाला था और बल्कि उसी दिन कुछ पैसे भी उनको दिए थे और एक षड्यंत्र के तहत अपने 2 साथियों के साथ फिर उसके द्वारा ये अपराध कारित किया गया। तीनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इनका पिछले कोई आपराधिक इतिहास नहीं, जहाँ तक पता है इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये इसके मन में, शाकिब है, इसके मन में लालच आ गया। कई वर्षों से इनको जानता था, इसको पता था कि ये जो है धन कलेक्ट करके अपने साथ जाते हैं। ये भी था कि वो अपने स्कूटी के सामने ही रख देते हैं, तो उनको लगा कि आसानी से काम हो सकता है, उनके द्वारा ये घटना अंजाम दी गई। टोटल लूट कितने की हुई थी? उस समय जो बताया गया था लगभग 2 लाख से ऊपर की कुछ धनराशि बताई गई थी। अभी इतनी बरामदगी हुई है और पूछताछ किया जाएगा कितनी एक्चुअल धनराशि थी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाने के धवपोखर निवासी धर्मशिला देवी पति चंद्रशेखर आजाद का मिट्टी का दीवार गिरने से 6 बकरियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। धर्मशिला देवी बकरी पालन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। आज अचानक दीवार गिर जाने से सहारा छिन गया। धर्मशिला का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचकर सम्मुख पासवान राम, इकबाल राम, सुशील राम, प्रवेश राम, पप्पू राम एवं ग्रामीण जनता व्यथित परिवार को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से कई मकानों में दरार आ गई। विद्युत उपकरण फूके, कई महिलाएं बेहोश हो गई। बेहट क्षेत्र के गांव बाकरपुर नौगावा में आकाशीय बिजली गिरने से कई मकानों में दरार आ गई। एक मकान का छज्जा भी गिरा और कई महिलाएं बेहोश हो गई। वहीं दर्जन भर से अधिक घरों के इन्वर्टर व अन्य विद्युत उपकरण फूक चुके हैं। शायद संकल्प पत्र में हमारे जो ये आज का कार्यक्रम आउट किया है कि संकल्प पत्र में जो भी पॉलिसीज सरकार आने वाले 5 साल में चलाएगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार लेकर चलेगी, हम अपने संकल्प पत्र में यानी चुनावी एजेंडे में देंगे। और आज उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट की गई है। ये आप सब लोग मत ये पेटिका भी देख रहे हैं, सुझाव पेटिका है, यानी हम सब लोग मिलकर पार्टी के पूरे संगठन के लोग हमारे यहाँ पर प्रचार
की एलईडी ये सब नीचे स्तर तक जाएगी, विभिन्न लोगों से मिलेगी। उन सब लोगों के ये सुझाव लिए जाएंगे कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, और इसीलिए निमित्त आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। क्या टारगेट रहेगा इस बार भाजपा का? 15 मार्च तक का हमारा ये संकल्प पत्र को सुझाव लेने का कार्यक्रम है। टारगेट हमारे नेतृत्व ने सीटों के बारे में यदि आप पूछना चाहती हैं तो पहले ही दे दिया है। हमारे नेतृत्व ने कहा है कि 370 से अकेले भाजपा पार करेगी। अपने घटक दलों के साथ हम लोग एनडीए के साथ में 400 सीटों को क्रॉस करने वाले हैं। हमारा नेतृत्व का जो ये संकल्प है, हमारे नेतृत्व का जो ये एक मजबूत आधार के आधार पर ही उन्होंने ये एक संकल्पना की है। इंडिया गठबंधन कहा जाएगा, उसका कहना है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन रह कहाँ गया है? सारे लोग तो वो टूट गए हैं। आज तो गठबंधन ऐसे लोगों का रह गया जिनका जनता का जिनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। अगर मैं आज गठबंधन की बात करता हूं तो ऐसे लोग उसमें हैं जिन पर या तो सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके ईडी के नोटिस आए हुए हैं, या ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को रोज गाली देते हैं। भगवान श्री राम में जिनका विश्वास नहीं है, वो लोग इस देश की राजनीति में कितने वोट पाएंगे जनता से, ये तो आप खुद आकलन कर लीजिए। भाजपा से आरएलडी का गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन एनडीए के आधिकारिक रूप पर वो गठबंधन में शामिल नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा ये सारे विषय केंद्र के संदर्भित हैं, तो मैं जिले स्तर पर एक कार्यक्रम में आया हूँ, तो ये बड़े नेताओं से जब आएंगे तो आप प्रश्न पूछिएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारी सारी की सारी 80 सीटें आने वाली हैं, और वो इसलिए आने वाली हैं कि हमारे साथ में जितने भी घटक दल आ गए हैं उन सब लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में। आज उत्तर प्रदेश की बात करता हूं मैं, तो जनता की सर्वाधिक पसंद भारतीय जनता पार्टी है, और मैं सर्वाधिक की भी बात छोड़ दूं तो एकमात्र पसंद भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम 80 की 80 सीटों को इस बार उत्तर प्रदेश में और कैराना लोकसभा में कौन सा चेहरा आपने उतारा है? क्योंकि लोगों में संशय है कहीं ना कहीं। देखिए, अभी चेहरे उतरने वाले हैं, क्योंकि अभी इन चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है, और ये डिस्कशन होकर केंद्र वाले जो हमारे नेता हैं वो सब इस बारे में निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसा सोचता है कि जो भी आएगा वो कमल का एक प्रत्याशी हमारा होगा, और जनता के बीच में हमारा नेतृत्व ये सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को हम देंगे जो सर्वाधिक लोगों की पसंद होगा। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगी, कितना नुकसान है? मुझको लगता है प्रियंका गांधी के बारे में आप सब लोग जानते हो, पिछले कई चुनावों में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की कमान संभाल चुकी हैं, उसके कोई परिणाम आए नहीं हैं, तो अभी भी स्थिति रहने वाली है। धन्यवाद। अच्छा, इमरान मसूद एक बार फिर चुनावी मैदान में है, और पिछली बार राघव लखनपाल को उनके चलते हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब भाजपा कैंडिडेट कैसे? भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लोग बहुत मजबूत हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। लोगों का विश्वास मोदी जी और मोदी जी की गारंटी पर है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा अच्छा प्रत्याशी होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता उसको आशीर्वाद देने का काम करेगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर गंगो क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में दर्जनों लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से गंगो जा रही बस गांव रणढेड़ी के समीप बरसात और ओलावृष्टि के कारण सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस सवार यात्रियों में से दर्जनों लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों में से कुछ की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सरकारी हॉस्पिटलों का दौरा किया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बता दें, सीहोर जिले के भैरुंदा सिविल अस्पताल में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निरीक्षण किया, ताकि सरकार से मिलने वाली सुविधा आम जनों तक पहुंच सके। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।